नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। हिमाचल प्रदेश की सियासत एक बार फिर सुलग उठी है। मंच से निकले कुछ शब्दों ने पूरे राजनीतिक माहौल में आग लगा दी। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, हाँ वही हर्ष महाजन जो कभी कांग्रेस के सिपाही हुआ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के करीबी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पलटी मारकर भाजपा में शामिल हो गए। आज वही हर्ष महाजन कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर विवादित बयान बरसा रही है। विधायक का हाल देख लो, क्या बुरा हाल है। मेरे पास ये स्थानीय विधायक और उनकी धर्मपत्नी मिलने आए थे चंडीगढ़ कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी में ले लो। मेरे को मिलने आए थे और मैंने इनको उस टाइम जवाब दिया था कि आप माफ करो, जनता का लहू बहुत पी लिया है, ऐसे परिवार को अब ना ही कोई आगे है ना पीछे है। अगर आपने बचना है तो कहीं फौरन चले जाओ, यहाँ नहीं बचोगे। उस टाइम इसलिए डरे भी हुए थे कि कहीं हमारे पे CBI की रेड ना पड़ जाए। पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ बद्दी का बेड़ा गर्क किया है और करप्शन फैलाई है, मैं तो हैरान हूं कि भाई इलीगल माइनिंग हो रही है, कोई ठेके चले हुए हैं, कोई ना चले हुए हैं। डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है यहाँ। सड़क का हाल देखो आप क्या है, गा दिए। अभी तो शरेआम दिन दिहाड़े माइनिंग चली हुई है। अभी मैं आया तो कई ट्रैक्टर मिले मेरे को, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं चीज। ये लोगों को तो कभी ऐसे होगा कि इनको कोई नमस्ते करके राजी नहीं होगा। इतना करप्शन यहाँ फैला दी है। हर चीज ऑर्गेनाइज है, एक जैसे माफिया होता है ना वैसे ऑर्गेनाइज है। फैक्ट्री वालों को भी डराना, लोगों को भी डराना, माइनिंग से भी करना और जो अंडरग्राउंड डील होती हैं वो भी करना। ये तो आपके बद्दी में ही हाल है, सारे हिमाचल में ऐसा हाल है। कोई जितना अभी मैंने टूर किया हिमाचल का, अभी जब बारिशें हुई, कोई आदमी इनका नजर नहीं आ रहा। सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आदमी, किट्टे लेके जा रहे हैं, कंबल लेके जा रहे हैं, राशन लेके जा रहे हैं और जो घर घर में जाके मदद कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं और जन सेवक हैं वो लोग, असल में जन सेवक है। मोदी जी जिन्होंने RSS के प्रचारक थे, वहां से उठ के गुजरात के CM बने, CM के बाद PM बने और अभी भगवान करें इनको लंबी आयु दें ताकि हमारा नेतृत्व काफी आगे तक करते रहें। ये हमारी प्रार्थना है इनसे। पर एक बात क्लियर है, मैंने अभी NHAI वाले से भी बात की। जो पटेल इंजीनियरिंग था वो तो भाग गया, उसको 200 करोड़ का फाइन लगा है। अब आपका अक्टूबर में टेंडर खोलेगा नया कौन आ रहा है। अक्टूबर में दिसंबर में काम शुरू हो जाएगा और 6 महीने 1 साल के अंदर आपका रोड जो है ये हालत सुधर जाएगी। ये मैंने अभी NHAI वालों से बात की है। अब सवाल उठता है कि क्या जनता अब इन बयानों से प्रभावित होगी या फिर नेताओं से पूछेगी, जरा आपदा से जूझ रही जनता की तरफ भी देख लो। अब चलिए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। सोलन जिले के बद्दी के दून विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम था। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। मंच पर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन और यहीं से शुरू हुआ आरोपों का सिलसिला। उन्होंने कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी और उनके परिवार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा, ये माइनिंग माफिया है, फैक्ट्रियों से लूट का धंधा चलाते हैं, जनता का खून चूस रहे हैं। यहां तक कि भाजपा में शामिल होने के लिए मेरे पास आए थे। मैंने तो उन्हें हाथ जोड़कर मना कर दिया था कि आप जैसे लोगों की भाजपा में कोई भी जरूरत नहीं है। आपने जनता का खून बहुत पी लिया। सभा में बैठे लोग हतप्रभ रह गए क्योंकि आरोप केवल विधायक पर नहीं, उनकी पत्नी तक पर था। महाजन ने तो ये तक कह डाला, अगर बचना है तो विदेश भागो, यहां नहीं बच सकते। लेकिन हर्ष महाजन यही नहीं रुके। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आड़े हाथों लिया। कहा, औद्योगिक क्षेत्र से टैक्स तो लेते हो, लेकिन सड़कें टूटी पड़ी है, फैक्ट्रियां लूट की भेंट चढ़ रही है, जनता को क्या मिला? यानी पूरा हमला कांग्रेस सरकार और उनके नेताओं पर था। अब जरा पीछे चलते हैं।
ये वही हर्ष महाजन हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था। वही हर्ष महाजन जिन्हें वीरभद्र सिंह ने पहचान दी, लेकिन बदलते हालात देख भाजपा का दामन थाम लिया। फिर भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया और क्रॉस वोटिंग से वो जीत भी गए। उस चुनाव ने सुक्खू सरकार की नींव हिला दी थी। सरकार गिरते गिरते बची। तो सवाल अब यह है, आज जो नेता अपनी पुरानी पार्टी और मुख्यमंत्री पर उंगली उठा रही हैं, क्या उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा बेदाग है? क्योंकि जो अपनों के सगे नहीं हुए, उनके मुंह से ऐसी बातें कुछ अटपटी लगती है। दिलचस्प ये रहा कि जब शुक्रवार यानी कि आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर राजधानी शिमला में एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उनसे भी सांसद हर्ष महाजन द्वारा विधायक रामकुमार चौधरी पर दिए गए बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर बात को टाल दिया और कहा कि आज तो सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यानी भाजपा के भीतर भी इस बयान को लेकर असहजता साफ झलक रही है। क्या अंदर खाते कुछ और खिचड़ी पक रही है? अरे आज तो हमने इतने कहे, संपर्क वाली बातें हम करेंगे, बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक तरफ मंडी से सांसद कंगना रनौत है, जो अपने अनाप शनाप बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरती है, और अब राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने मंच से नया विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन जयराम ठाकुर भी क्या करे, किस किस की बातों की सफाई देते रहे। मगर असली सवाल कहीं और है। हिमाचल की जनता किस दौर से गुजर रही है? पिछले 3 महीनों में आपदाओं ने प्रदेश की कमर तोड़ दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घर टूट गए, सड़कें, पुल, खेती सब तबाह। लोग आज भी राहत और मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में सांसदों की असली जिम्मेदारी क्या है? जनता की आवाज बनना, उनके दुख दर्द को संसद तक पहुंचाना। लेकिन हुआ क्या? आपदा के दिनों में हिमाचल के सांसद तो गायब रहे। लोगों में इस गैर मौजूदगी को लेकर भी बेहद गुस्सा भरा हुआ है, और अब जब हालात संभलने लगे हैं, तभी बयानबाजियों की झड़ी लग गई। कंगना रनौत भी इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्यों? जब आपदा का जख्म ताजा था, तब क्यों नहीं? यानी जब सब कुछ थोड़ा संभलने लगा, तभी नेताओं को जनता की याद आ गई। तो क्या जनता के घावों पर मरहम लगाने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे पर कीचड़ उछालना? क्या जनता अब भी इन आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति से बहक जाएगी, या फिर नेताओं से साफ कहेगी, राजनीति करने से फुर्सत मिले तो हमारी तरफ भी देखो, हमें चाहिए राहत, चाहिए विकास, ना कि चुनावी जुमले और मंच से की जाने वाली बयानबाजियां। हर्ष महाजन के बयान से कांग्रेस में हलचल तो मची है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।